जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, नाम जापक को भगवान से क्या मांगना चाहिए। महाराज जी ने कहा, इस संसार में अनगिनत जीव भगवान के समक्ष अपनी अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं। कोई सुख चाहता है, कोई शांति, कोई संतान, कोई धन, कोई पद। सब अपने अपने कारणों से भगवान की ओर जाते हैं। किंतु जिन दुर्लभ और भाग्यशाली उपासकों के हृदय में भगवान के दिव्य प्रेम की चाह उत्पन्न हो जाती है, वे वास्तव में अपने जीवन का लाभ पा चुके हैं। संसार के अधिकांश लोग भगवान को एक साधन बनाते हैं अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन कुछ विरले साधक ऐसे भी होते हैं जो भगवान को साध्य मानते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है, मुझे भगवान मिल जाए। ऐसे साधक अत्यंत दुर्लभ हैं जो केवल प्रेम की चाह से उपासना करते हैं। वे ही भगवान के सच्चे प्रिय होते हैं। यही कारण है कि कहा गया है, जो भगवान से भगवान को मांगता है वही सर्वोत्तम भक्त है। प्रेम पथ की कठिनाई और नाम जप की सरलता। महापुरुषों ने कहा है, प्राण दिए यह प्रेम न पाए, ऐसो महंगो आए सखीरी। प्रेम का यह मार्ग अत्यंत कठिन है। इसे पाने के लिए तप, योग, ध्यान, त्याग कुछ भी पर्याप्त नहीं। फिर भी एक रहस्य है, वही प्रेम जो मुनियों और योगियों को दुर्लभ है, नाम जप करने वाले साधक के लिए सहज और सुलभ हो जाता है। भरत जी का उदाहरण देखिए। वे निरंतर राम राम सीता राम का जप करते रहे और उनके हृदय में वह दिव्य प्रेम उदित हुआ जिसकी बराबरी स्वयं राम जी भी नहीं कर पाए। जग जप राम राम जप रघुनाथ भरत भरत। नाम जप वह सेतु है जो कठिन से कठिन प्रेम मार्ग को भी सुलभ बना देता है। जैसे सरकार किसी कठिन मार्ग को राजमार्ग बना देती है ताकि सब आसानी से गंतव्य तक पहुंच सकें, वैसे ही भगवान ने नाम को राजमार्ग बना दिया है। जो साधक राधे राधे, हरे कृष्ण या सीताराम या भगवान के किसी भी नाम का निरंतर जप करता है, वह आंख बंद करके भी इस भव सागर को पार कर सकता है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम रूपी यह नौका ऐसी है कि जिस पर जो सवार हो गया वह पार हो गया। नाम का एक अनूठा गुण है, इसमें कोई विधि निषेध नहीं है। आप शुद्ध हों या अशुद्ध, सो रहे हों या जाग रहे हों, घर में हों या यात्रा में, नाम का उच्चारण हर स्थिति में संभव है। यह वही कारण है कि सद्गुरु दीक्षा के समय केवल मंत्र ही नहीं देते बल्कि नाम भी देते हैं, क्योंकि मंत्र नियमबद्ध है पर नाम निरपेक्ष है। जो व्यक्ति अशुद्ध या शुद्ध या किसी भी परिस्थिति में है, यदि वह कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है तो वह बाहर से भी शुद्ध हो जाता है और भीतर से भी पवित्र हो जाता है। संसार का सबसे बड़ा रोग है अहंकार और माया का रोग। अहंकार और माया का रोग। महापुरुष कहते हैं, इन रोगों को कोई साधना अलग अलग ठीक नहीं कर सकती। क्रोध का उपाय अलग, काम का अलग, लोभ का अलग, यह असंभव है। पर नाम जप ऐसा उपाय है जो सभी दोषों को मूल से नाश कर देता है। नाम जप करते करते मन की वृत्तियां स्वयं सुधरने लगती हैं। नाम ही साधन, नाम ही साध्य, महापुरुषों की आज्ञा है। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो। हमें नहीं पता कि अगली श्वास मिलेगी या नहीं, इसलिए हर सांस में नाम जप होना चाहिए। जब जागे तो नाम लें और जब सोएं तो वही नाम स्मरण में रहे। इतना अभ्यास हो जाए कि नाम अपने आप मुख से निकले। पूज्य श्री राधा बाबा ने कहा है, नाम का रटन ऐसा करो जैसे मशीन चल रही हो, लगातार चलता रहे।
महापुरुषों का अनुभव यही कहता है कि भगवान का नाम ही वह दिव्य सेतु है जो कठिन प्रेम मार्ग को सहज बना देता है। जब तक हम भगवान से संसार मांगते रहेंगे, हमें केवल संसार मिलेगा। लेकिन जब हम भगवान से केवल भगवान मांगने लगेंगे, तभी हमारे जीवन का सच्चा आरंभ होगा। जय श्री राधे।